सत्संग से निसंगता आती है। लेखक स्वामी सत्यरूपानंद जी महाराज, पूर्व सचिव रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद आश्रम, रायपुर। हमारे अपने दैनिक जीवन में एक दिन भी ऐसा नहीं जाना चाहिए कि हमने आज प्रार्थना साधना नहीं की। एक दिन भी हमारी साधना खाली नहीं जानी चाहिए। हम लोगों के जीवन में स्वाभाविक भक्ति होनी चाहिए। संसार में रुचि लेना मन का स्वभाव है, लेकिन हमें उसे भगवान में रुचि उत्पन्न कराना है। हमें अपने 24 घंटे के जीवन के बारे में सोचना चाहिए। भोजन के समान साधन भजन भी होना चाहिए। सोते समय आध्यात्मिक चर्चा ही करनी चाहिए। सोने के समय संसार का चिंतन नहीं करके परमार्थ का चिंतन करना चाहिए। सोते समय गुरु और भगवान का चिंतन बना रहे। सोते समय अशुभ चिंतन नहीं होना चाहिए। सवेरे उठने के बाद भगवान का ही चिंतन होना चाहिए। रामकृष्ण भावधारा भक्ति मार्ग है। प्रार्थना अपनी भाषा में और अपने भाव में करनी चाहिए। बच्चा अपनी माँ से बिना संकोच किए हठ करता है। ऐसा हठ और प्रार्थना हमें भगवान से करना है। हे प्रभु, मेरे तन को शुद्ध और पवित्र कर दो। मेरे मन की शांति और एकाग्र कर दो। एक दिन भी हमारी साधना न छूटे। जब हम जप करने बैठते हैं तब तामसिक शक्तियाँ हमारे पास आ जाती हैं। तब हमें सावधान होकर उधर ध्यान न देकर केवल भगवान के नाम का जप करना चाहिए। बाद में सब कुछ अपने इष्ट को समर्पित कर देना चाहिए। ईश्वर के सानिध्य का सतत अभ्यास करना चाहिए। भगवान सतत जागृत है। जैसे आकाश सर्वत्र है, वैसे ही ईश्वर भी सर्वव्यापी है। ईश्वर के अस्तित्व के अतिरिक्त कोई हो ही नहीं सकता। ईश्वर कल्याणमय है। अपने कर्मों के कारण ही हम सुख दुख, कल्याण और अकल्याण को भोग रहे हैं। हम सोचते हैं ऐसा करो तो हमारे जीवन में व्यवस्था आएगी। मैं शाश्वत साक्षी दृष्टा हूँ। हमारा व्यक्तित्व हमारा मन है। इस जन्म में हम ऐसा प्रयत्न करें कि दूसरी बार जन्म न लेना पड़े। ये कब होगा? जब हम 1 मिनट के लिए भी संसार का भाव छोड़ सकेंगे। ईश्वर को जानने के लिए पहले अपने को जानना पड़ेगा। ईश्वर का कभी अभाव नहीं होगा। जैसे छोटा बच्चा अपनी सभी बातें सब प्रकार से अपनी माँ को बताता है, तब माँ सब समझ जाती है। वैसे ही जब हमारा मन संसार की भोग की ओर जाने लगे, तब हमें भगवान को अपने भाव में पुकारना चाहिए। शरीर मन को स्वस्थ रखने के लिए हमें संतुलित आहार करना है और अपने को संयमित रखना है। यदि अधिक भोजन किया तो शरीर की सब शक्तियाँ शिथिल हो जाती हैं। मन में आलस आता है, मोटापा आता है, मन चंचल होता है। हमें विवेक से काम लेना चाहिए और भोग के परिणाम को सोचना चाहिए। केवल पूजा पाठ किया या आध्यात्मिक जीवन नहीं है। आध्यात्मिकता इसमें है कि गुरु ने जैसे हमें बताया है वैसा आचरण कर रहे हैं या नहीं। हमारा मन संतुलित है कि नहीं, हमें यह देखना चाहिए। हम कई इंद्रियों के द्वारा भिन्न भिन्न भोग में रस लेते हैं, सुख लेते हैं, पर बाद में हम बहुत पछताते हैं। हमें
बहुत दुख होता है। इसलिए मन को संतुलित रखें और सदा सावधान रहें। हमें आत्म परीक्षण करना है। हमें अपने सामने ऊंचा आदर्श रखना चाहिए। जो मनुष्य इंद्रियों का दास है, उसे पशुओं की योनि मिलती है। सत्संग से निसंगता आती है। सत्संग करके हम निसंग हो जाते हैं। भगवान ने हमें इंद्रिय निग्रह की शक्ति दी है, लेकिन वह शक्ति हमें कड़वी लगती है। सत्संग सभी प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करता है। जो लोग शुरू से संयत जीवन बिता रहे हैं, उनका संग करना है। सत्संग से हमारी बुरी वृत्तियां छूट जाती हैं। यह ध्यान रखना है कि इष्ट ने कृपा कर मेरे पास जो शक्ति दी है, उस शक्ति से मैं बुरी आदतों को छोड़ सकता हूँ। जब हमारा विवेक जग जाता है, तो हमारे लिए अच्छे विचारों की पूर्ति करता है। संयम की शक्ति दृढ़ करने का उपाय है आत्मनिरीक्षण करके भगवान के पास प्रार्थना करना है।